राशन महंगे हो गए, तेल को आप देखिए, सरसों का तेल 50 रुपए से 200 रुपया हो गया, पेट्रोल 56 रुपए से 100 रुपए चला गया, 107 गया था। मैं तो कुछ पेट्रोल पंप वाला हूँ, मेरे परिवार में पेट्रोल पंप है, जो 56 रुपए था सीधे 107 रुपए चला गया। डीजल की कीमत दुगनी हो गई। गैस को देखिए, जो गैस मिलता था 450 रुपए में, वो गैस 1000 के आसपास चला गया। पता है ये महिलाएं या गरीब परिवार कैसे करेगा। समस्या यही निकल के आती है, बेरोजगारी और बूढ़िया पुराना का, मतलब बुजुर्ग लोगों का, और था पेंशन वेंशन, यही सब के वजह अधिक आती है। 2022 का चुनावी आगाज हो चुका है और आपसे बताते चले कि अजगरा विधानसभा से सुनील सोनकर जी नामांकन करके बाहर आए हुए हैं। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ सुभाषपा के कैंडिडेट हैं और जानते हैं कि क्या हाल है अजगरा में, किस प्रकार से चुनावी रण में उतरे हैं, क्या विशेष मुद्दे होंगे। स्वागत है सुनील जी आपका। धन्यवाद। और लाल और पीले गमछे में आप वहाँ पे पहुँचेंगे जनता जनार्दन के बीच में। अच्छा, आप देखिए लाल टोपी भी लग रही है। सुनील जी काफ़ी बेबाक बोलते हैं, हालांकि पार्टी सुभाषपा है, बेबाक बोल के लिए ओम प्रकाश जी जाने जाते हैं और राजभर बाहुल क्षेत्र भी माना जाता है अजगरा। तो सवाल ये है कि टी राम भी बीजेपी से कैंडिडेट है वहाँ पे, एनडीए से पहले वहाँ पे चुनाव जीते हुए थे गठबंधन से, तो कितना मुकाबला किस तरीके से आप देखते हैं वहाँ पे? मैं सबसे पहले आपकी बातों का खंडन करता हूँ कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बेविवाद बोलते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बेबाक बोलते हैं, डरते नहीं, निडर हैं। वो निडर हैं, बोलते हैं, सही बातों का उच्चारण करते हैं और गरीबों मजलूमों सबकी सहायता करने के लिए, सबका लड़ाई लड़ने के लिए आगे आगे काम करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। बाकी लोग तो पीछे दब जाते हैं और किसी की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, न गरीबों की मदद कर पाते हैं। अजगरा विधानसभा में अगर बातें की जाए, यहाँ पे 2012 में सीट सुरक्षित होती है, टी राम चुनाव जीते हैं बीएसपी से। 2017 में यहाँ पे आपके सुभाषपा से ही प्रत्याशी एनडीए में थे, तो कैलाशनाथ सोनकर जी जीतते हैं। अब अगर आपका जो मुकाबला जो देखा जाएगा, तो चूंकि एक दल मजबूत दल आप हैं, एक मजबूत दल इस समय वहाँ पे बीजेपी से मानी जा रही है, तो टी राम से कैसा मुकाबला आप देखेंगे इस बार? टी राम से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ चल रही है, गरीब मजलूम सब हमारे साथ चल रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारे इस जीत के दौर में कहीं भी टी राम खड़े नहीं आ रहे हैं। हम जीतेंगे, 2022 में अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली लाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अगर देखिए अजगरा में अगर देखा जाए, आप अजगरा में जाके दौड़ा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ पे क्या कमियां नजर आई? सड़कें किस स्थिति में हैं वहाँ पे? मैं किसी कमी को अभी दर्शित नहीं करूँगा। ये कार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिम्मे है। हम लोग सरकार बनाएंगे। मैं सिर्फ जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश नहीं, मैं अपने विधानसभा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके सड़कों, गलियों, नालों सब का विकास करने का काम करूँगा और जनता के बीच में रात दिन चल करके कंधे से कंधा मिला करके उनके दुख सुख में शामिल होने का काम करूँगा, विकास का काम करूँगा। प्रधानमंत्री वाराणसी से जीतते हैं। यहाँ पे 8 विधानसभाएं हैं यहाँ की, 2 विधानसभा जो आपकी शिवपुर और ये अजगरा, बात की जाए तो चंदौली लोकसभा में लगती है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी भी वहाँ से सांसद हैं। तो अगर एक वर्ग देखा जाए, जो काम जो देखा जाए, तो क्या नज़रिया है वहाँ पे? बीजेपी के दावे तमाम हैं, जैसे अगर बातें की जाए सौभाग्य है, इसके बाद उज्ज्वला योजना है, आवास की योजना है, जो तमाम जो है इस तरीके से बातें की जा रही हैं, तो कैसे समीकरण आप अपने पक्ष में लाएंगे वोटों का? हम किसी पार्टी की विशेष पे बात नहीं करेंगे, ये कार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, छोड़ते हैं। और रह गई बात कि हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री करेगा, हमारी सरकार आएगी तो सभी की पढ़ाई, सिर्फ अमीर गरीब नहीं, वहाँ कोई वर्गीकरण नहीं होगा, सबके लड़के लड़कियों की शिक्षा फ्री की जाएगी, स्नातकोत्तर तक पढ़ाई लिखाई सब फ्री होगा। और जो 500 रुपये मिलता है उसको बढ़ा करके 1500 रुपया कर दिया जाएगा, अनाउंस हो चुका है, जो साल में 18,000 रुपये है। एक गरीब के लिए बहुत बड़ी राशि है और उस परिवार का कल्याण होगा, कहीं न कहीं उसका। शिक्षा के स्तर को आप क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश में जो दावे हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी से भी कैंडिडेट है, वहाँ पे दिल्ली मॉडल की शिक्षा की बातें की जा रही हैं और बीजेपी का कहना है कि शिक्षा हमारे शासनकाल में बहुत बेहतरीन हुए हैं। तो क्या शिक्षा में कुछ आप एक समानता की बात कर रहे हैं? शिक्षा के लिए लेके प्राइवेट स्कूल जो हैं वहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं लोग, सरकारी स्कूलों में अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या नज़रिया है आपका इस पर? इस पर कोई नज़रिया नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम सभी के लिए शिक्षा समान लाएंगे
और सबके विकास के लिए काम करेंगे। सबको स्नातकोत्तर तक शिक्षा फ्री कर दी जाएगी, उसकी पढ़ाई लिखाई कॉपी किताब सब फ्री होगा। देखिए, विकास की बातें की जाए यहाँ पे, बनारस की बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि बीजेपी का जो दावा है और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बनारस मॉडल का जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे TFC सेंटर, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, रिंग रोड, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसका सीधा लाभ बीजेपी के खाते में जाएगा। तो क्या कहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है? इसका कोई नहीं, जैसे गरीब या जनता, हम गरीबों को सिर्फ रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बातें दिखा करके हवाई जहाज में चलाने से कुछ होना नहीं है। राशन भी दी जा रही है, राशन महंगे हो गया, तेल को आप देखिए, सरसों का तेल 50 रुपए से 200 रुपया हो गया, पेट्रोल 56 रुपए से 100 रुपए चला गया, 107 गया था। मैं तो कुछ पेट्रोल पंप वाला हूँ, मेरे परिवार में पेट्रोल पंप है, जो 56 रुपए था सीधे 107 रुपए चला गया। डीजल की कीमत दुगनी हो गई। गैस को देखिए, जो गैस मिलता था 450 रुपए में, वो गैस 1000 के आसपास चला गया। बताया ये महिलाएं या गरीब परिवार कैसे करेगा? गरीब परिवार कहाँ से करेगा? कैसे पैसा लाएगा? कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? 400 रुपये मजदूर पाता है, अब लेकर के 400 रुपये आएगा तो अपने घर में रोटी बनाए, दाल लाए, चावल लाए, तेल लाए, कि वो बच्चों को पढ़ाई करें। इसलिए आप जानिए कि आप जो तर्ज दिए हैं, उस तर्ज से उठकर उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय अखिलेश जी अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छा विकास करने का काम करेंगे। ये बीजेपी के इस सबका साथ सबका विकास की नज़रिए को किस नज़रिए से देखते हैं? जो सबका साथ सबका विकास, गरीबों की सरकार, जो दावे हैं, किस नज़रिए से? देखिए, बात तो हमारे इस पे जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बसते नजर जा रहे हैं, ओम प्रकाश जी इस पे बोलते ही हैं और सारे लोग जानेंगे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अपने अखिलेश जी को प्रणाम करता हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद। हमारे चैनल की मुहिम रहती है कि हर राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, अधिवक्ताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, आवाज़ों को उठाते हैं। तो हमारे आईपा चैनल की मुहिम को आप क्या कहेंगे, जिसके अंतर्गत बातें हो रही हैं आपसे? आईपा चैनल बहुत अच्छा है, आप लोग ईमानदारी से काम करें और सही चीज़ों को दिखावें, किसी के बहलावे में न आवे, सबका साथ सबका विकास की बातें छोड़ करके जो सही है उसको दिखावें। गरीबों के लिए देखिए, सब गरीब है, एक ज़मीन से उठता है हर कोई। जैसे अब उदाहरण नहीं दूंगा मैं यहाँ, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मोदी जी, सब लोग कहते हैं, लेकिन गरीबों का कल्याण होगा, उसको रोटी मिल जाए, उसका बच्चा पढ़ ले, नौकरी नहीं मिल रही है, संविदा पे कार्य हो रहा है, अब क्या किया जाएगा? बहुत मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमारे सरकार अगर 2022 में सरकार बन रही है, हम लोग सरकार बना करके उत्तर प्रदेश सरकार में अपने विधानसभा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का सुनील सोनकर करेगा। 385 अजगरा विधानसभा सुरक्षित से सुनील सोनकर ये वादा करता है कि अपने क्षेत्र को बहुत सारे चीज़ों को ला करके विकास करने का काम करूंगा और सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करूंगा। तो देखिए, आप हमारे साथ अजगरा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी सुनील जी, और जिन्होंने बताया कि जीतने के बाद विधानसभा में जाकर लोगों की आवाज़ को उठाएंगे और सबके हक को दिलाएंगे। बात करते हैं इस समय 2022 के चुनावों को लेकर। अब नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, आज अंतिम चरण में यहाँ पे नामांकन हो रहा है 17 तारीख को। और बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद है इस समय अजगरा विधानसभा से बागेश्वर जी, और जानते हैं कि किन दल से लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं, कैसे शिकस्त देंगे यहाँ पे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को। बागेश्वर जी, स्वागत है आपका। आपका स्वागत है। किस पार्टी से आप लड़ेंगे चुनाव? सर्जन समाज सनातन पार्टी है जी। अच्छा, क्या मुद्दे विशेष हैं आपके चुनाव में? मुद्दे है यही जनता का सेवा करना, यही सब काम करूँगा। जो पेंशन वेंशन है, बच्चे गोरू चौआ जो छूटे हैं, इन लोगों को मैं कहीं एडजस्ट कराऊंगा। वो किसानों का फसल नुकसान हो रहा है, यही सब हमारा मुद्दा है, उसको देखूँगा। अच्छा, देखिए, सड़क की बातें की जाए तो अजगरा विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है यहाँ की। अगर बातें की जाए तो 2012 में टी राम थे, बीएसपी से कैंडिडेट हो, जहाँ जीतते हैं। 2017 की अगर बातें की जाए तो 2017 में एनडीए के पाले में सुभाषपा से यहाँ पे प्रत्याशी, हालांकि अब वहाँ पे सुभाषपा के प्रत्याशी जो सूचना आ रही बदल दी गई है वहाँ पे। तो कैसा मुकाबला रहेगा आपका? मुकाबला जहाँ तक मैं देख कि चलेगा जी। हाँ, जंग है जी। हाँ, चलेगा, मुकाबला चलेगा। जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या आप बात कर रहे हैं? जनता का प्रेम, स्नेह प्रेम कैसे आप देख रहे हैं? जनता हमारे संपर्क में है, हमारे पास है। हर जनता को मैं सेवा करूंगा। इस समय मैं जनता से अपना उम्मीद जताऊंगा
कि हमको जिताने का कष्ट करें। नहीं, अगर 4 या 5 काम ऐसे बताए जाएं, जब जनता के दरवाजे पे जब जाएंगे, 4 या 5 काम आप बताएंगे, कौन से 4 या 5 काम आप जाके जुड़ाएंगे वहाँ पे, कि कौन कौन से बिंदु के साथ आप जाएंगे वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए? जहाँ की जैसी स्थिति होगी वहाँ की स्थिति को वो तौर तरीके से मैं बताऊँगा जनता एक को। कॉमन जैसे अगर बातें की जाए, एक मतलब कि अगर बातें की जाए तो ज़्यादातर समस्याएं क्या निकल के आती हैं आपके अजगरा विधानसभा में? समस्या यही निकल के आती है, बेरोजगारी और बुढ़िया पुराना का, मतलब बुजुर्ग लोगों का, और अथवा पेंशन वेंशन, यही सब के वजह अधिक आती है। अच्छा, हाँ, तो सड़क वड़क तो बना है, सड़क वड़क भी है, उसी में सब कुछ देखते हुए ये सब काम हमको करता है। जी, अच्छा देखिए, जो आपने काम बताया कि जैसे कि पेंशन वगैरह, ये तो प्रधान लोग करा लेते हैं, प्रधान लोग करा नहीं, प्रधान लेते हैं, कराते नहीं हैं, होता है मगर आप असेंबली में पहुंचेंगे, वहाँ पे आप कौन सी आवाज़ उठाएंगे? जाके विधानसभा पहुंचेंगे, आप प्रधान तो लड़ने नहीं जा रहे हैं। मैं किसानों का हाँ, किसानों का यही प्रावधान कराऊंगा कि ये सब जो कुछ है, अथवा पशु खा जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, खाद बीज ये सब अगड़म बदे के लिए मैं किसानों का समर्थन दूंगा। देखिए, किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या रही है यहाँ पे, चूँकि आप उम्रदराज भी हैं, अनुभव भी आपके पास है। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि डांड मेड़ को लेकर बहुत विवाद होता है वहाँ पे। इसके लिए भी कुछ आप आवाज़ उठाएंगे वहाँ पे, मेड़बंदी के लिए, या कुछ जैसे कुछ फिनिशिंग के लिए, कुछ क्या कुछ अलग भी आपने कुछ सोचा है ऐसा? हाँ, ऐसा है कि जब किसानों का डांड मेड़ के लिए जो आपत्ति आएगी, उसको मैं सुलह समझौता विचारधारा से सबको संतुष्ट रखूँगा। अच्छा, सरकारी नज़रिया क्या देखते हैं इस समय, किस प्रकार से कार्य कर रही है बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार इसमें तो कार्य ठीक कर रही है। सड़क मुद्दा ऐसे बनाए, लेकिन बेरोजगारी मार दी है। बेरोजगारी मार, हाँ, बेरोजगारी मार दी है। युवाओं के पास जा रहे हैं तो क्या क्या समझ में आ रहा है? युवाओं की क्या शिकायत है? युवाओं की यही शिकायत है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा हर कुछ तरह से वो है डाउन है। सरकार 100% रोजगार तो दे नहीं पाएगी। रोजगार नहीं दे पाई, कम से कम बच्चों पढ़ से नहीं रहे हैं ना, गरीब तबके के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब तो नौजवान लोगों की कितनी भर्तियाँ रुकी है, क्या क्या पोजीशन है। हाँ, यही सब वजह के कुछ अथवा करना। अच्छा, अजगरा क्षेत्र में अगर विद्युत की बातें की जाए तो विद्युत सप्लाई वगैरह कैसी है इसमें? अजगरा विधान क्षेत्र में विद्युत के समय ठीक ठाक है जी। हाँ, कोई तरह का आपत्ति नहीं है किसी जगह। जब मिला जुला जब असर रहेगा तो बीजेपी के कैंडिडेट को कैसे आप हराएंगे? टी राम वहाँ से बीजेपी से कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, एक बार का अनुभव भी है और एक अधिकारी रैंक पर रहे भी हैं, तो वो निकटतम प्रतिद्वंदी आपके बीजेपी के बनेंगे वहाँ पे, तो कैसे आप हराएंगे? या समाजवादी पार्टी से गठबंधन से बनते हैं निकटतम? ऐसा है कि विधानसभा क्षेत्र में टी राम लड़ रहे हैं, उनका भी 80 कोटा है, 80 कोटा हमारा भी है जी। हाँ, 80 कोटा उनका भी, 80 कोटा है हम, लेकिन वो है भाजपा में। जी जी, वो भाजपा में है और मैं हूँ सर्वजन समाजन पार्टी है, हमारी पार्टी अलग है, इसी में टक्कर होगा। अच्छा, तो मतलब कि जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो क्या जो जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं वो जाति आपके साथ आएगी, या बहुजन समाज पार्टी भी दावे करती है? इसके साथ साथ दावे करने की बात करें, टी राम भी एक वो दावे करेंगे अपने साथ, तो जो कैसे क्या समीकरण देखते हैं, आपके साथ क्यों वहाँ के लोग आएंगे? ऐसा है कि जनता की मुद्द है, जनता जिसको चाहेगी उसको चुनाव में प्रचार अथवा करेगी, और अपने अपने हौसला है, जनता की भी हौसला है, उसको फिर देखा जाएगा। अपने पक्ष में कैसे मूड बनाएंगे जनता के लिए? मूड बनाएंगे ना, जनता को मूड बनाएंगे, हाथ पैर जोड़ूंगा, जनता का सेवा करने के लिए सब संकल्प करूंगा कि मैं आप लोगों का सब सेवा करूंगा हमेशा। मैं गरीब मजदूर आदमी हूँ, मैं मजदूरी को देखते हुए हर जनता को मैं सेवा करूंगा। देखिए, गरीब वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। गरीब जनता हैं आप, गरीब जनता की बात कह रहे हैं, गरीब वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, बता रहे हैं, तो जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी लेके जो जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, हाव भाव रहता है एकदम वाइट, एकदम पूरे कुर्ते पाजामे पहने हैं, ब्रांडेड जूते पहने हैं, ब्रांडेड ऐनक लगाए हुए हैं, लखनऊ अंदाज में कहें तो ऐनक, चश्मा नहीं बोलेंगे, ऐनक लगाए हुए हैं, तो वो कैसे? आज के समय में जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, जनता बेवकूफ़ नहीं है। जो हवाई जहाज से जाता है, जो पैदल जाता है, जनता एक है, लाख नक्शा सब एक है, जनता बेवकूफ़ नहीं है जी। हाँ, जो जाता है 10-20 गाड़ी लेकर के, वो भी आदमी है, वो भी प्रचार के जनता का चूस करके 10-50 गाड़ी लगा सकते हैं, लेकिन हम मजदूर आदमी हैं, चलेंगे अपने जैसे होते। मगर मजदूरों का और तो ले लेते हैं लोग आके, और जब मजदूर खड़े होते हैं तो उनके साथ फिर वो समीकरण नहीं बनता है। बनेगा समीकरण, अगर आदमी जनता हमारी चाहेगी तो समीकरण बनेगा। अच्छा, समीकरण बनता है इसमें, पर पैसे वैसे प्रलोभन की बातें होती हैं, कभी पेपरबाजी होती है, देखते हैं उड़न तवा, गड़न तवा, चलन तवा, मतलब कि कहने मतलब कि बकरा, मुर्गा, दारू, ये तमाम जो चलते हैं, तो उसमें फिर आप कैसे वहाँ जाके करेंगे? देखिए,
हमको ये सब व्यवस्था नहीं करना है। हाँ। जिसके पास धन दौलत होगा वही लुटाएगा वोट के चक्कर में। हाँ। और हमको तो कोई चीज़ का वो नहीं है, जनता की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ और जनता की सेवा करूँगा। पूर्वांचल में समस्या जो रही है, बेरोजगारी की समस्या रही, इंडस्ट्री की समस्या रही है। तमाम दावे होते हैं कि यहाँ पर रोजी रोजगार के लिए लोग बाहर ना जाएं, क्योंकि आप बताते हैं कि आप जैसे गरीब तबके से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो वो जो वादे जो कर रहे हैं तमाम दल, तो कैसे आप तोड़ेंगे समीकरण उसको? देखिए, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो बहुत दावे कर सकती हैं। हाँ। हाँ, अभी तो मेरा जन्म नहीं हुआ है। अब जब तो थोड़ा हो जाएंगे तब ना जन्म होगा। हाँ, तो जन्म हो जाएगा तो उसके बाद जनता जैसा कहेगी उस हिसाब से करूँगा। अच्छा बागेश्वर जी, एक अंतिम सवाल आपसे मिलेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे थोड़ा महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे। बनारस जो जगह है, यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं। आपका मुकाबला जो है वो प्रधानमंत्री से होगा या निकटतम प्रतिद्वंदी से होगा? कारण इसलिए हम पूछ रहे हैं कि अन्य जनपदों की अपेक्षा बनारस बहुत एक अपना एक अलग स्थान पर बना रखी है, और यहाँ पे देश में हुकूमत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और उनके चेहरे पे कई राज्यों में सरकारें बनी। तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, आप प्रधानमंत्री से लड़ेंगे या निकटतम प्रतिद्वंदी से लड़ेंगे? आप प्रतिद्वंदी से, जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उनसे मेरा लड़ाई है। अच्छा। हाँ, और पीएम से क्या लड़ाई होगी? जी जी। हाँ। अच्छा, आईपा की मुहिम रहती है, हमारे चैनल की मुहिम रहती है कि जन जन तक हम लोग पहुँचें, किसी भी पार्टी के किसी भी दल के नेता जो रहे उनके पास पहुँचे, उनकी बातों को लेकर आवाज़ उठाते हैं हम लोग। तो हमारी इस मुहिम को क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया है ये व्यवस्था आप लोगों का। हाँ, कम से कम जनता जागरूक हो जाएगी, देखेगी, ताकि फोटो देखेगी, ये सब देखेगी, जनता देखेगी। हाँ, ये सब व्यवस्था है। तो देखिए, आप हमारे साथ बागेश्वर जी, जो कि सुरक्षित अजगरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका दावा है कि जनता जो इनके साथ इनके विचारों पर मोहर लगाकर इन्हें जीत का सेहरा बंधवाएगी और विधानसभा में पहुंचकर जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे।